हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम कवर करेंगे 1 to 9 फरवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस आपके हर एक एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी एग्जाम्स के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। और फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो जो टेलीग्राम ग्रुप है करंट अफेयर्स बाय रवि, आपको वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस इंपॉर्टेंट सेशन को क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, भारत के नए औषधि महानियंत्रक कौन बनेंगे? सही आंसर है राजीव सिंह रघुवंशी। तो फ्रेंड्स, राजीव सिंह रघुवंशी जो हैं भारत के नए औषधि महानियंत्रक बनेंगे। बात करते हैं ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी औषधि मानक नियंत्रण संगठन का ये एक प्रमुख है जो कि भारत में दवा आपूर्ति की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए ये उत्तरदायी होता है। इसकी स्थापना हुई 14 अगस्त 2019 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को से दुनिया के पहले लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त करने वाला विश्वविद्यालय कौन सा बनेगा? सही आंसर है पश्चिम बंगाल का विश्व भारती विश्वविद्यालय। ये पहला देखिए यूनिवर्सिटी होगी जिसे लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलेगा यूनेस्को से। ये पहली बार होगा देखिए किसी मूर्त विश्वविद्यालय को जो है विरासत का टैग प्रदान करेगा यूनेस्को। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है और महानिदेशक हैं ऑड्रे अजौले। सदस्य देश कितने हैं तो याद रखेंगे 193। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर है फ्रेंड्स, कर्नाटक में एक जगह है तुमकुरू जहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के भी पूछ सकते हैं कि किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये जो हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है ये एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा है और इसमें लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का जो है वो सबसे पहले उत्पादन होगा। तो शुरुआत में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जो है इसका ये उत्पादन करेगी। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन वंदे मेट्रो कब तक शुरू की जाएगी? तो ये जो ट्रेन है फ्रेंड्स ये हाइड्रोजन से देखिए चलेगी और इसको नाम दिया है वंदे मेट्रो। ये कब शुरू हो जाएगी? दिसंबर 2023 में। अगर बात करें कि ये सबसे पहले कहाँ चलेगी तो जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन होगी वो कालका शिमला सर्किट पर चलेगी, लेकिन उससे पहले इस ट्रेन का परीक्षण किया जाएगा हरियाणा के सोनीपत जींद जो खंड है वहाँ पे सबसे पहले इसको टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद दिसंबर से ये शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? फ्रेंड्स, बात करें इंडियन एयरफोर्स के उप प्रमुख की तो अमनप्रीत सिंह हाल ही में देखिए इन्हें अपॉइंट किया गया है। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई। मुख्यालय है नई दिल्ली में। वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। प्रेजेंट टाइम में वायुसेना के प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी और इसका आदर्श वाक्य है गर्व के साथ आकाश को छूना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला शहरी निकाय कौन सा बना है? राइट आंसर इज इंदौर। तो फ्रेंड्स, इंदौर शहर हरित बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला शहरी निकाय बना है। बात करें अगर हम ग्रीन बॉन्ड, तो ग्रीन बॉन्ड एक ऋण सुरक्षा है जो किसी संगठन द्वारा उन परियोजनाओं के वित्त पोषण या पुनर्वित्त के उद्देश्य से जारी किया जाता है जो कि पर्यावरण और जलवायु में अपना सकारात्मक योगदान देते हैं। तो उन संगठन को एक ऋण सुरक्षा दिया जाता है जिसे ग्रीन बॉन्ड कहते हैं या हरित बॉन्ड। तो इसे जारी करने वाला जो पहला शहरी निकाय बना है यह है फ्रेंड्स इंदौर। अगला क्वेश्चन है, निम्न और मध्यम वर्ग की गरीब महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया? राइट आंसर है मध्य प्रदेश। तो जो लाडली बहना योजना है इसे शुरू किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। इस योजना के माध्यम से देखिए मध्य प्रदेश के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की जो बहनें हैं उनको 1000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। तो उनको सशक्त बनाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से बदलकर नई राजधानी कहाँ होगी?
तो फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश की जो अब नई राजधानी होगी वो है विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। अब नई राजधानी होगी विशाखापट्टनम। मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी, ये वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर है यहाँ के विश्वभूषण हरिचंदन। अगला क्वेश्चन, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है डॉक्टर पैगी मोहन। तो डॉक्टर पैगी मोहन ने जीता है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार। इन्हें ये पुरस्कार उनकी बुक वंडर्स किंग्स एंड मर्चेंट के लिए दिया गया है। अब ये बुक आप लोगों से पूछ सकती हैं कि इन्हें किस बुक के लिए ये अवार्ड मिला है, तो इसलिए बुक का नाम ध्यान रखें, वंडर्स किंग एंड मर्चेंट। ये बुक प्रवासन के परिणाम स्वरूप भाषा के विकास को चित्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? सही आंसर है मैनुएला रोका बोटी। ये इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। इक्वेटोरियल गिनी जो है ये मध्य अफ्रीका में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी है मालाबो। मुद्रा है यानी करेंसी है यहाँ की मध्य अफ्रीकी फ्रैंक। राष्ट्रपति का नाम है थियोडोरो ओबियांग निगुएमा मबासोगो। तो ये यहाँ के हैं राष्ट्रपति। तो याद रखेंगे क्योंकि पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो जो सूरजकुंड हैंडीक्राफ्ट मेला है इसका आयोजन किया जा रहा है फरीदाबाद हरियाणा में। इस बार इसका 36वां संस्करण आयोजित किया गया और इस मेले का थीम राज्य रहा भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 78% की अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो ये इस लिस्ट में सबसे टॉप पोजीशन पे हैं। और इसमें सेकंड पोजीशन की बात करें तो मैक्सिकन राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेस ओब्रेडोर, ये 68% की रेटिंग के साथ में दूसरे स्थान पे रहे हैं। इसे जारी किसने किया है? मॉर्निंग कंसल्ट ने इसे जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव के विषय में जागरूक करने के लिए किस राज्य ने मिशन ड्रग्स की देवभूमि जो अभियान है इसे शुरू किया है? तो इस अभियान को शुरू किया है फ्रेंड्स उत्तराखंड की सरकार ने। देखिए इसमें देखिए जो भी यूथ है, जो युवा पीढ़ी है, उसको ये बताया जाएगा कि जो ड्रग्स लिया जाता है उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसके बारे में जागरूक किया जाएगा। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई। ये उत्तर प्रदेश इससे अलग हुआ था। राजधानी है देहरादून और गैरसैंण। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर है यहाँ पे गुरमीत सिंह। अच्छा, अगर बात करें फ्रेंड्स उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब आपका आंसर क्या होगा? नंदा देवी पीक। तो जो नंदा देवी है ये उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। याद रखिएगा, उत्तराखंड स्टेट की बात करें। और उत्तराखंड में एक नेशनल पार्क है जिसे कहते हैं हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये पहला जो है वो भारत का नेशनल पार्क था। इसको पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया 4 फरवरी को। इस दिन को मनाने का उद्देश्य होता है कि कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करना। इसकी थीम रही क्लोज द केयर गैप, यूनिटिंग आवर वॉइसेस एंड टेकिंग एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 65वें ग्रैमी अवार्ड 2023 में किस भारतीय मूल के कंपोजर ने अपनी एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए बेस्ट इमर्सिव एल्बम का अवार्ड जीता है? सही आंसर है रिकी केज। तो रिकी केज देखिए ये जो ग्रैमी अवार्ड्स है और उनके पास में 3 ग्रैमी अवार्ड हैं। तो 3 ग्रैमी अवार्ड्स जीतने वाले या पाने वाले ये इकलौते भारतीय बने हैं। इन्होंने वर्ष 2015 में विंड्स ऑफ समसारा के लिए पहली बार ग्रैमी अवार्ड जीता था। इसके अलावा अमेरिकी पॉप स्टार बियॉन्से ने 65वें ग्रैमी अवार्ड्स में कितने जीते हैं? 2 ग्रैमी अवार्ड जीते। अगला क्वेश्चन है, पीवीआर सिनेमास ने किस एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया है? सो बात हो रही है कि किस एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स में से लॉन्च किया गया। सही आंसर है चेन्नई एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पूर्वोत्तर राज्यों के युवाओं और भारत के अन्य हिस्सों के युवाओं के बीच सहानुभूति पैदा करने के उद्देश्य से युवा संगम पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो इस पोर्टल को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य यही है, देखिए, कि जो पूर्वोत्तर राज्य के युवा हैं और जो भारत के अन्य हिस्सों के युवा हैं उनके बीच में सहानुभूति पैदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में शुरू हुआ है? राइट आंसर है मध्य प्रदेश का मंदसौर शहर है, जहां पे एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल शुरू हुआ। पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मेरो रुख मेरो संतति यानी एक पेड़ लगाओ एक विरासत छोड़ो नामक हरित पहल को किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसे शुरू किया है सिक्किम राज्य ने। तो सिक्किम में पैदा होने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए अब 100 पेड़ जो हैं लगाए जाएंगे। इसी उद्देश्य के साथ में इस योजना को या इस पहल को शुरू किया है सिक्किम की सरकार ने। सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 को हुई। राजधानी है गंगटोक, मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग और गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भूमि के संरक्षण के लिए आर्द्र भूमि बचाओ अभियान को किसने शुरू किया है? इस अभियान को शुरू किया है पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। तो याद रखेंगे, भूपेंद्र यादव जी ने आर्द्र भूमि बचाओ अभियान को शुरू किया। काला घोड़ा कला महोत्सव 2023 किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है महाराष्ट्र राज्य में। तो बात करें मुंबई आइकॉनिक आर्ट फेस्टिवल की, ये सेलिब्रेट कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने बार्ड नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित एक चैटबॉट को लॉन्च किया है? राइट आंसर है गूगल। तो गूगल ने फ्रेंड्स एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट जिसका नाम रखा बार्ड, इसे लॉन्च किया है। गूगल की बात करती हैं तो इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई। सर्गी ब्रिन और लैरी पेज इसके संस्थापक हैं। मुख्यालय है इसका कैलिफोर्निया में और इसकी पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट इंक। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार व्यक्तिगत करदाताओं के लिए छूट की सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति वर्ष कर दी गई है? छूट की जो कीमत है उसमें 5 लाख से बढ़ाकर कर दिया गया है अब 7 लाख। तो जो नई व्यवस्था आई है उसके तहत 3 लाख प्रति वर्ष तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जबकि 3 से 6 लाख की आय पर 5%, 6 से 9 लाख की आय पर 10% आयकर लगेगा। वहीं 9 से 12 लाख की आय पर 15%, 12 से 15 लाख की आय पर 20% और इससे ज़्यादा की आय होगी तो उस पर 30% का टैक्स लगेगा। अगला क्वेश्चन, लगातार चौथे साल कौन सा स्टॉक एक्सचेंज दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बना है? सही आंसर है भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लगातार चौथे साल दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बना है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई 1992 में। मुख्यालय इसका मुंबई में है। अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और एमडी सीईओ हैं आशीष कुमार चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यूमा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? सही आंसर है हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने त्रिशकरी प्रहार नामक संयुक्त प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया? तो फ्रेंड्स इस अभ्यास का आयोजन किया गया उत्तरी बंगाल में। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो त्रिशकरी प्रहार एक्सरसाइज है इसका आयोजन उत्तरी बंगाल में किया गया और इसमें भारतीय वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने इसमें भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AFC एशियन फुटबॉल कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा सऊदी अरब और ये इसका होगा 19वां संस्करण। जो इसका 18वां संस्करण है इसका आयोजन किया जाएगा कतर देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यायासो झील को जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो अगर बात करें इस स्थल कहाँ पे लोकेटेड है तो ये लद्दाख में है फ्रेंड्स, और इसे लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल जो है इसे घोषित किया गया है। ये झील लद्दाख में 4820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अपनी खूबसूरती के साथ इसे पक्षियों के लिए स्वर्ग के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट बाल मित्र को किसने लॉन्च किया है?
इस शेडबोर्ड को लॉन्च किया है दिल्ली बाल आयोग ने। इसका उद्देश्य है कि बच्चों और उनके अधिकारों से संबंधित विभिन्न मामलों पर प्रामाणिक जानकारी प्रदान करना और इसके माध्यम से रिपोर्ट किए गए मामलों की गोपनीयता को सुनिश्चित करना, कि उनको बिल्कुल सटीक जानकारी और बिल्कुल सही जानकारी उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला H2ICE तकनीक से चलने वाला हाइड्रोजन ट्रक किस कंपनी ने लॉन्च किया है? सही आंसर है रिलायंस इंडस्ट्री। तो इस हाइड्रोजन ट्रक को लॉन्च किया है फ्रेंड्स रिलायंस इंडस्ट्री ने। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आखिर में वीडियो के आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन है अगला, भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी 2023 में रेपो रेट को 6.25% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो रेपो रेट जो है ना अभी 0.25% बढ़ाई है आरबीआई ने, तो अब कितना हो गई है? 6.50% हो गया है। रेपो रेट होता क्या है? देखिए, तो रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्राकृतिक विरासत व पारिस्थितिकी स्वास्थ्य का संरक्षण करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 भाषण में किस योजना को शुरू करने की घोषणा करी है? योजना का नाम है मिष्टी अमृत धरोहर पीएम प्रणाम। तो उपयुक्त सभी योजनाओं को शुरू करने की घोषणा की गई। अब इन योजनाओं के बारे में बात करें, सबसे पहले मिष्टी, इसका फुल नाम है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टैंगिबल इनकम्स। ये योजना भारत के समुद्र तट आदि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करेगी। दूसरी योजना है पीएम प्रणाम, फुल फॉर्म है इसकी प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड अमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। तो भारत में जो रासायनिक उर्वरक है उसके उपयोग को कम करना, ये इसका उद्देश्य है। तीसरा है अमृत धरोहर, ये योजना झीलों के महत्व और उनके संरक्षण पर जोर देगी और इसे अगले 3 वर्षों में इसे लागू किया जाएगा। तो इन तीनों योजनाओं को शुरू करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सबसे ज़्यादा कॉलेज किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा कॉलेज हैं फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश राज्य में। तो इस सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश में 8,114 कॉलेज हैं, जिसमें हर एक कॉलेज में जो 1 लाख की आबादी पर 32 कॉलेज हैं। इसी तरह इसमें दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है, जहाँ पे हैं 4,532 कॉलेजेस। तो नंबरिंग वैसे तो नहीं पूछेंगे, आप लोग फर्स्ट सेकंड ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर ज़्यादा हैं। फ्रेंड्स, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ देनी है कि जो हमारी वार्षिकी ई बुक है जनवरी से दिसंबर 2022 तक की, और जो 2023 की मंथली ई बुक है ये लॉन्च हो गई है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ई बुक बाय करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से सभी ई बुक को डाउनलोड कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2023 कब मनाया गया? सही आंसर है 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया। इस दिन को मनाने का उद्देश्य ये है कि ग्लोबल वार्मिंग का सामना करने में आर्द्रभूमि जैसे दलदल तथा मैंग्रोव के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। इसकी थीम रही इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5G उपयोग मामलों की जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? सही आंसर है मध्य प्रदेश का विदिशा। जो जिला है ये 5G उपयोग मामलों की जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला पहला जिला बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIRF MBA रैंकिंग 2023 में किस संस्थान ने भारत के टॉप सरकारी MBA इंस्टीट्यूट में पहला स्थान हासिल करा है? तो पहला स्थान हासिल करा है इसमें IIM अहमदाबाद ने। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किस गीत को राज्य गीत घोषित किया है? तो गीत है जय जय महाराष्ट्र माझा, जिसे घोषित किया है महाराष्ट्र का राज्य गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, MRF फॉर्मूला 2000 वर्ग में इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? ये खिताब जीता है साई संजय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय बजट 2023-24 में किस वर्ष तक सिकल सेल अनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है?
तो जो ईयर का टारगेट लिया गया है ना वो है 2047 तक। तो 2047 तक जो सिकल सेल एनीमिया है उसको ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया है। सिकल सेल एनीमिया एक खून से जुड़ी बीमारी है। ये असामान्य हीमोग्लोबिन के कारण होने वाली बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेन ने मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2025 के लिए किसे मुख्य थीम देश के तौर पर आमंत्रित किया है? तो किस देश को किया है आमंत्रित? सही आंसर हो जाएगा भारत को। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने भोपाल के इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? तो भोपाल में जो इस्लाम नगर गांव है उसका नाम बदलकर कर दिया गया है जगदीशपुर। भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने शुरू किया है? तो इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, जिसका नाम है प्रोजेक्ट एलोरा। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 26 नवंबर 1976 को हुई। संस्थापक इसके बिल गेट्स और पॉल एलन है। इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन में। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपने बैंक नोटों से ब्रिटिश राजतंत्र के प्रतीक को हटाने की घोषणा करी है? ये घोषणा करी है ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने। तो ऑस्ट्रेलिया के $5 के बिल में बदलाव किए जा रहे हैं। $5 पे जो ब्रिटिश सम्राट का चेहरा है वो जो नोट्स है ना उनको एक तरीके से वो अंतिम नोट है। अब उसके बाद जो है वो ब्रिटिश राजतंत्र के जो प्रतीक है वो नोट्स पे नहीं होंगे। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, करेंसी है डॉलर और प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनर प्लैनेट सेंटर ने सौरमंडल में स्थित किस ग्रह की परिक्रमा कर रहे 12 नए चंद्रमा की खोज की है? तो ये जो 12 नए चंद्रमा है ये किसकी परिक्रमा कर रही हैं? बृहस्पति यानी जुपिटर की। और जो बृहस्पति ग्रह है वो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो देखिए अब बृहस्पति के जो सब चंद्रमा हो गए हैं टोटल वो है 92, जो कि सबसे ज़्यादा हो गए हैं। इससे पहले शनि के सबसे ज़्यादा चांद हुआ करते थे। शनि के पास इस टाइम पे 83 चंद्रमा हैं यानी मून्स हैं। तो अब सबसे ज़्यादा किसके पास हो गए? याद रखिएगा जुपिटर के पास यानी बृहस्पति ग्रह के पास। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 में भारतीय रेलवे के लिए कितनी पूंजी का आवंटन किया गया है? तो भारतीय रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए की पूंजी का आवंटन किया गया। द लास्ट हीरोज फुट सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ये बुक लिखी है पलागुम्मी साईनाथ ने। तो याद रखेंगे बुक का टाइटल है द लास्ट हीरोज फुट सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना 2023 कहाँ शुरू किया है? ऑपरेशन सद्भावना 2023 को शुरू किया है लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है मोंटी देसाई। तो मोंटी देसाई जो है इन्हें नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया। नेपाल जो कि भारत का पड़ोसी देश है, राजधानी है काठमांडू, करेंसी है नेपाली रुपया, राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ को संबोधित करने के लिए किस देश के मुख्य न्यायाधीश सुंदरेश मेनन को आमंत्रित किया गया? तो सुंदरेश मेनन जो हैं ये सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्हें आमंत्रित किया गया है। 4 फरवरी 2023 को पहली बार भारत के सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना दिवस मनाया गया था। स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को। और वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। अगला क्वेश्चन है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2023 में भारत में बेरोजगारी दर 8.30% से घटकर कितनी हो गई है? तो भारत की जो बेरोजगारी दर है वो अब हो गई है 7.14%। जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक बेरोजगारी दर है जो कि है 21.8%। इसके बाद सेकंड प्लेस पे आता है हरियाणा। और भारत में जो सबसे कम बेरोजगारी दर है वो है छत्तीसगढ़ राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला अर्थशास्त्री को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है?
सही आंसर है शमिका रवि। भारत ने किस वैश्विक संगठन के साथ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत 3 कार्य समूहों का गठन किया है? तो सही आंसर है यूरोपीय संघ। तो भारत ने यूरोपीय संघ के साथ व्यापारिक और प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत 3 कार्य समूह का गठन किया है। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। सदस्य देश हैं 27 और इस के अध्यक्ष कौन है? रॉबर्टा मेट्सोला। भारत से बाहर यात्रा करने वाले भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए सीमा पार यूपीआई भुगतान सेवा शुरू करने वाली भारत की पहली फिनटेक एप्लीकेशन कौन सी बनी है? सही आंसर है फोन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन के मामले में भारत बना दुनिया का नंबर 1 देश। तो सिंपल देखिए, ये पूछा गया था कि दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश कौन सा है? तो वो है आपका भारत। लगातार तीसरी बार नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने। इन्होंने लगातार तीसरी बार ये खिताब जीता है। इस चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था लेह लद्दाख में और ये इसका संस्करण कौन सा रहा? 12वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंघाई सहयोग संगठन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस नेताओं की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इस बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में भारत की अध्यक्षता करी गिरीश चंद्र मुर्मू ने, जो कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। इसका संस्करण रहा 6ठा और इसकी थीम रही यूज़ ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन ऑडिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7.8 तीव्रता वाले घातक भूकंप के कारण किस देश में 10,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए हैं? तो अभी सीरिया और तुर्की में बहुत ही घातक भूकंप आया है, जिसकी वजह से वहाँ पे 10,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दुनिया के पहले ऑनलाइन हेड कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है? सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका के मिकी आर्थर को ऑनलाइन हेड कोच के रूप में अपॉइंट किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति राशिद अल मखतूम ने अल मिनहाज शहर का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? तो इसका नया नाम कर दिया है फ्रेंड्स हिंद शहर। संयुक्त अरब अमीरात ये पश्चिमी एशिया में स्थित एक देश है। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहायन। राजधानी है अबू धाबी और यहाँ की मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिस्ट अबेंडन द पुअर। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये बुक लिखी है मेघनाद देसाई ने। तो देखिए, पुस्तक और जो लेखक होते हैं वहाँ से आपको एग्ज़ाम में एक से 2 क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलते हैं, तो इनको आप लोग ज़रूर याद करें अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में जेम के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें फ्रेंड्स रहा है शीर्ष स्थान पे उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो फ्रेंड्स, भारत का ये पहला मॉडल G20 शिखर सम्मेलन है। इसका उद्घाटन किया है भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किस देश को किया है? तो पहली बार इस एविएशन गैस का निर्यात किया गया है पापुआ न्यू गिनी को। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से विमान गैस की 80 बैरल की पहली खेप पापुआ न्यू गिनी को भेजी गई। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को जीवन रक्षा पदक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? टोटल 43 लोगों को जीवन रक्षा पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 43 में से देखिए 7 सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 8 उत्तम जीवन रक्षा पदक और 28 जीवन रक्षा पदक शामिल हैं। 4 लोगों को ये पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? बात करें फ्रेंड्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन जी को ये अवार्ड
राष्ट्रीय भारतीय छात्र और पूर्व छात्र संघ यूके के द्वारा दिल्ली में सौंपा गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 14 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। अगला क्वेश्चन है, शतरंज टूर्नामेंट टाटा स्टील मास्टर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है नीदरलैंड के अनीश गिरी ने टाटा स्टील मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है। इसका आयोजन नीदरलैंड में किया गया था और ये 85वां संस्करण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने वन साइट एसिलोर लक्सोटिका फाउंडेशन और प्रसाद नेत्रालय के साथ साझेदारी में विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम को लॉन्च किया है? इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है गोवा की सरकार ने। गोवा देखिए, अगर हम एरिया वाइज बात करते हैं तो गोवा सबसे छोटा राज्य है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 1 अप्रैल 2023 से कितने साल से पुराने सभी सरकारी वाहनों को स्क्रैप करने की घोषणा की है? तो जो भी वाहन देखिए 15 साल से पुराने हो गए हैं उन सभी वाहनों को स्क्रैप कर दिया जाएगा, क्योंकि उनकी वजह से प्रदूषण ज़्यादा होता है। तो उन वाहनों से जो प्रदूषण होता है उसको हटाने में ये मदद करेगा। भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए विजिट इंडिया ईयर 2023 अभियान और इसके लोगो का अनावरण किसने किया है? तो केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी जी ने विजिट इंडिया ईयर अभियान और इसके लोगों का अनावरण किया। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर है फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर में। भारत ने किन देशों के साथ जैव विविधता की रक्षा, नाभिकीय तथा सौर ऊर्जा तथा अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में सहयोग के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है? तो भारत ने ये त्रिपक्षीय समझौता किया है फ्रांस और यूएई के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का भी हाल ही में निधन हो गया? तो ये पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस देश को उसकी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 50 बसों की आपूर्ति की है? तो भारत ने जो 50 बसें दी हैं वो श्रीलंका को दी हैं उनकी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनरा बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बनी है? सही आंसर है के सत्यनारायण राजू। कैनरा बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1906 को हुई और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की है? तो ये उत्कृष्टता केंद्र जो है ये बनाया जाएगा हैदराबाद शहर में। केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम योजना को किस वर्ष तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो पीएम कुसुम योजना को 2026 तक बढ़ाने की घोषणा की है। पीएम कुसुम का मतलब है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। इस योजना के अंतर्गत किसानों को खेत में सोलर पंप लगाने के लिए 60% की सब्सिडी दी जाती है, जिसमें से 30% केंद्र और 30% जो है वो राज्य सरकार देती है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ रिव्यू के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी छात्रा कौन बनी है? सही आंसर है अप्सरा अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ द्वारा जारी विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो आईएमएफ के द्वारा भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रहेगी वो 6.1% रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामीबिया में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है एम सुब्बारायडू। ये नामीबिया में भारत के नए उच्चायुक्त बने हैं। नामीबिया दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक देश है, राजधानी है विंडोक, मुद्रा है नामीबियाई और प्रधानमंत्री का नाम है सारा कुगोंगिल्वा। अगला क्वेश्चन है, मोटे अनाज का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो मोटे अनाज जो है उनका नाम कर दिया गया है अब श्री अन्न। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब टेस्ट के लिए आप लोगों से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इनका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला क्वेश्चन है, भारत के नए औषधि महानियंत्रक कौन बनेंगे? और दूसरा क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से बदलकर
नई राजधानी कहाँ पर होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आज की हमारी इम्पॉर्टेंट क्लास कंप्लीट होती है। जितने क्वेश्चंस यहाँ पे आपको कराए गए हैं वो सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।